फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है जिसका नाम है हर्ष मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया था, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं? अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने ये चैप्टर शुरू कर दिया था, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और जो आपका पहला पॉइंट था वहाँ पे तो मैंने वो पॉइंट कवर कर दिया उसमें, और प्रैक्टिस सेट 1.1 वहाँ पे कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रही हूँ, डिटर्मिनेंट। इसलिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए हम देखते हैं कि व्हाट आई मीन बाय द डिटर्मिनेंट। देखिए, दिस इज सेड टू बी डिटर्मिनेंट, इज अ डिटर्मिनेंट। यहाँ पे मुझे 4 वैल्यूज दी गई है, ए बी सी डी, और इसको मैं बोलती हूँ डिटर्मिनेंट। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 rows ए बी एंड सी डी, दैट मीन्स ए बी सी डी आर rows and AC BD are columns. मतलब यहाँ पे मुझे 2 rows दिखाई दे रहे हैं, ए बी और सी डी, और 2 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, ए सी एंड बी डी। इफ यू ऑब्जर्व, देन आपके ध्यान में आ जाएगा कि ईच एंड एवरी रो contains 2 elements. Similarly, each and every column contains 2 variables, and therefore the degree of this determinant is 2. तो इसके वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, या ये डिटर्मिनेंट से हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम अभी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले 2 मिनट में फिर से ये पार्ट में रिवाइज करती हूँ। दिस इज सेड टू बी डिटर्मिनेंट। यहाँ पे 2 रोज है, यहाँ पे 2 कॉलम्स है, ए बी सी डी फॉर्म्स रोज, ए सी एंड बी डी फॉर्म कॉलम्स, और ईच रो एंड ईच कॉलम में 2 एलिमेंट हमको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की डिग्री हो गई है 2 ना। जब भी मैं इसके पास जाती हूँ ए बी सी डी, तो यहाँ पे मैं वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करती हूँ, इनका मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेती हूँ, मतलब मल्टीप्लाई ए विथ डी एंड बी विथ सी, मतलब इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे ए डी माइनस बी सी। तो ए डी माइनस बी सी इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, देयरफॉर ए डी माइनस बी सी इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये रहा जनरल फॉर्म ऑफ द डिटर्मिनेंट की डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको कैसे फाइंड आउट करनी है। तो इस पे हम कुछ 2-4 एग्जांपल इस पे लेते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये देख लीजिए डिटर्मिनेंट मतलब क्या। नाउ वी गो फॉर द एग्जांपल्स। यहाँ पे मैं कुछ सॉल्व एग्जांपल्स यहाँ पे ले रही हूँ। पेज नंबर 10 में कुछ आपको सॉल्व एग्जांपल्स दिए, पहले हम वो सॉल्व करके देखते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। एक बात ध्यान में रखिए, जब भी मैं डिटर्मिनेंट देखती हूँ तो हमेशा उनको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं, लाइक ए बी सी डी एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे व्हाट इज ए इज इक्वल टू 5379। तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अभी मैंने आपको बोला कि जैसे भी मुझे नंबर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, मैं उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लेती हूँ और फिर उनकी सब्ट्रैक्शन करती हूँ। तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा 9 से, तो 5 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 7। तो यहाँ पे 5 9 सा 45 माइनस 3 7 सा 21। तो यहाँ पे 5 में से 1 गया, आई गेट 4, 4 में से 2 गया 24। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 24। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और उन दोनों की जस्ट सब्ट्रैक्शन करना है। देन यू गो फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल। n इज इक्वल टू -8 -3 2 4। साइन की तरफ ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन के लिए इजी जाएगा आपको। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख के लेती हूँ -8 इंटू 4 -3 इंटू 2। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, तो ये साइन वो लेना भूल जाते हैं।
तो हमेशा बहुत सी ऐसी बार होता है कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा रॉन्ग आ जाता है, लेकिन सी हमको क्या करना है, जैसे भी नंबर से विद साइन हमको नंबर्स लेने हैं और उन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है। मतलब -8 इंटू 4, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, -3 इंटू 2। तो यहाँ पे जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एक नंबर माइनस होता है और एक प्लस नंबर होता है, तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद उनको साइन आ जाता है निगेटिव का। सिमिलरली -3 इंटू 2 हमको निगेटिव नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे -8 इंटू 4 32 विद द माइनस साइन। ये माइनस साइन में एज इट इज कैरी करके ले रही हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने ब्रैकेट को हिलाया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है और ये बाहर भी माइनस साइन है, तो साइंस विल बी चेंज। Therefore 3 into 2 I get 6 with the negative sign. Therefore you have -32. Please check the calculation. This is minus, you will get plus 6. Therefore I have -32 plus 6, which gives me subtraction, because एक नंबर को नेगेटिव साइन है, एक नंबर को पॉजिटिव साइन है, ऐसे में सब्ट्रैक्शन होती है और जो भी मेरा आंसर आ जाता है उसको साइन होता है नेगेटिव का। तो 32 में से 26 गया, 32 में से 6 गया, आई विल गेट 26 विद द नेगेटिव साइन, विच इज द साइन ऑफ द लार्जर नंबर। Therefore the value of the determinant n is equal to -26. Similarly I will go for the b. What is b? b is this determinant 2√3 9 to 3√3. फिर से I have the same method, just take the cross multiplication of both and then take the subtraction. This number is 2√3 into 3√3, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, 9 into 2। अगर आप ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो तो इट इज वेरी गुड, इफ नॉट देन जस्ट मल्टीप्लाई नंबर 2 into 3 and then take the numbers which are in root। मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बता रही हूँ। 2 into 3 I will get 6, √3 with √3 I will get 3। मैं ये ऐसे ही कैरी कर रही हूँ क्योंकि वहां का मल्टीप्लिकेशन मेरा अभी तक आया नहीं है। इक्वल टू वहां का यहाँ पे टू बी कंटिन्यूड, 6 into 3 18 minus 9 into 2 18, 18 minus 18 gives me 0। तो सी यहाँ पे मैंने आपका सॉल्व एग्जाम्पल जो थे वो यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। आप देख लीजिए, ए का वैल्यू आया है 24, एन का -26, बी का 0। अगर आप मेरे साथ कर रहे हो तो प्लीज चेक द कैलकुलेशंस एंड डू कैलकुलेशंस बाय योर ओन सेल्फ। ओके, दिस इज व्हाट अबाउट द डिटरमिनेंट। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डिटरमिनेंट मेथड और क्रैमर्स रूल। तो ये डिटरमिनेंट मेथड हम क्यों यूज करेंगे? अगर हमको दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए गए हैं, मतलब टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू लीनियर इक्वेशन, देन वन ऑफ द मेथड इज डिटरमिनेंट मेथड, और यू कैन से solve or the system of the linear equation can be solved by using the Cramer's rule। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हमको दो इक्वेशंस दिए गए हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। अगर मुझे दो लीनियर इक्वेशंस दिए रहते हैं तो मैं उनके x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करती हूँ, उसी मेथड से हम यहाँ पे ये दो इक्वेशन सॉल्व करके लेंगे। यहाँ पे x और y की वैल्यू हम फाइंड आउट करके लेंगे और फिर आगे जाके हम देखेंगे कि x और y की जो वैल्यू होती है वो डिटरमिनेंट के फॉर्म में आती है, एंड देयरफॉर इट इज नथिंग बट द डिटरमिनेंट मेथड। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमने जैसे ही देखा था कि अगर मुझे ऐसे इक्वेशन दिया है तो हम ऑब्जर्व करेंगे x के कोएफिशिएंट्स, y के कोएफिशिएंट्स, और अगर वो अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको सेम बनाते हैं। आइदर इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करके लेते हैं एक कांस्टेंट नंबर से और एक नंबर से, और कौन से भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट हम सेम बनाते हैं और फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन मुझे दिया गया है a1x plus b1y equal to c1, a2x plus b2y equal to c2। नाउ अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करती हूँ तो सपोज मुझे फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू, तो मुझे y एलिमिनेट करना होगा। लेकिन अगर मुझे y एलिमिनेट करना है तो मैं जस्ट उनको ऑब्जर्व करूंगी कि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट b1 दिया गया है और y का यहाँ पे कोएफिशिएंट है b2। मतलब यहाँ पे मुझे अगर y के कोएफिशिएंट्स कैंसिल करने होंगे तो मुझे उनको सेम बनाना पड़ेगा। तो इनको सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट इक्वेशन को आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय b2 एंड सेकेंड इक्वेशन को आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय b1, देयरफॉर द कोएफिशिएंट्स ऑफ y बिकम्स सेम। नाउ सी, मैं यहाँ पे लिख के लेती हूँ मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1 by B2 and equation 2 by B1. Therefore, now I will get two different equations like this. इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो C यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। इस इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना है B2 से। मैंने आपको बोला था कि जब भी मैं एक्सटर्नल नंबर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये नंबर ईच एंड एवरी टर्म को मल्टीप्लाई करेगा। देयरफॉर नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स a1 b2x प्लस b1 b2y equal to c1 into b2. Now you can write this is your third equation. Similarly, I will get another equation like a2x plus b2y equal to c2. इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ b1 से। तो अगेन द सेम b1 हर टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। b1 a2x plus b1 b2y equal to c2 b1. This is your fourth equation. तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास अभी दो इक्वेशंस मुझे मिल गए हैं, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन. सो फॉर द फर्दर कैलकुलेशन आई विल टेक थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन. तो चलिए हम दोनों इक्वेशंस यहाँ पे लिख के लेते हैं. a1 b2x प्लस b1 b2y इक्वल टू c1 b2 और ये मेरा थर्ड इक्वेशन था. मेरा फोर्थ इक्वेशन मैं उसी के नीचे लिख के ले रही हूँ. a2 b1x प्लस b1 b2y इक्वल टू c2 b1. दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन. अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो y के कोएफिशिएंट सेम है लेकिन उनको प्लस साइन है, तो वो अगर मुझे एलिमिनेट करने हैं तो मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 - 4 और यू कैन ऐड वन स्टेटमेंट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3. यहाँ पे मैं माइनस का साइन देती हूँ. आपको पता है जब भी मैं दो क्वांटिटीज माइनस करती हूँ तो यहाँ पे सारे साइंस मुझे चेंज मिलते हैं. तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो वो भी माइनस हो जाएगा. तो ये सेम नंबर से इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे मुझे मिलेगा a1 b2x माइनस a2 b1x. ये टर्म तो कैंसिल हो चुकी है. इज इक्वल टू c1 b2 माइनस c2 b1. यहाँ पे मैं x अगर कॉमन लेती हूँ तो मुझे वहां पे मिलता है a1 b2 माइनस a2 b1 x is equal to c1 b2 minus c2 b1. Therefore, value of x is equal to c1 b2 minus c2 b1 divided by a1 b2 minus a2 b. यहाँ पे मुझे x की वैल्यू मिल गई है. मतलब मैंने क्या किया, जो भी मुझे दो इक्वेशंस दिए गए थे वहां पे मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे y को एलिमिनेट करना होगा. मैंने देखा कि y का कोएफिशिएंट b1 था, नीचे y का कोएफिशिएंट b2 था. तो अगर मुझे इनका कोएफिशिएंट कैंसिल करना है तो उनके कोएफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे. इसलिए मैंने इक्वेशन 1 को b2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को मैंने b1 से मल्टीप्लाई किया और इसलिए मुझे इक्वेशन 3 मिला a1 b2x प्लस b1 b2y इक्वल टू c1 b2. और मुझे फोर्थ इक्वेशन मिला b1 a2x प्लस b1 b2y इक्वल टू c2 b1. ये मेरा फोर्थ इक्वेशन था. अभी मैंने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन ऑब्जर्व किए तो मुझे ध्यान में आया कि y का इस y का और इस y का दोनों के कोएफिशिएंट सेम है. तो मैंने उनकी सब्ट्रैक्शन करके ली तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट निकल गया और यहाँ पे मुझे ये वैल्यू मिली. तो नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू c1 b2 माइनस c2 b1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1. Therefore
यहाँ पे x की वैल्यू मिली। सिमिलरली हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू के लिए आप कौन सी भी मेथड अप्लाई कर सकते हो कि x की वैल्यू आइदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो और फिर y की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर आपको वो कैलकुलेशन इजी नहीं जा रही है तो यू कैन डू वन थिंग कि सिमिलरली x के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे सेम बना, उनको कैंसिल करो और फिर y की वैल्यू फाइंड आउट करके लो। तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी a1c2 माइनस a2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। और ये इक्वेशन, ये दोनों वैल्यूज अगर मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो मुझे एक बात दिखाई यहाँ पे देती है कि x इज इक्वल टू ओके इट इज c1b2 माइनस c2b1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1, बट इट इज नथिंग बट एक्चुअली डिटर्मिनेंट वैल्यू। बिकॉज अगर यहाँ पे मैं देखती हूँ तो ये वैल्यू मैं इस टाइप से लिख सकती हूँ, सिमिलरली ये भी मैं इस टाइप से लिखती हूँ। मतलब व्हाट इज माय x इज इक्वल टू c1b1 c2b2 डिवाइडेड बाय a1b1 a2b2, मतलब x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डिवीजन ऑफ द टू डिटर्मिनेंट। सिमिलरली जहां पे मैं अगर y की वैल्यू ऑब्जर्व करती हूँ तो y की वैल्यू भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ a1c2 माइनस a2c1 विच इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट a1c1 a2c2 डिवाइडेड बाय a1b1 a2b2 विच इज नथिंग बट द y इज इक्वल टू द डिवीजन ऑफ द टू डिटर्मिनेंट। देखो एक बार यहाँ पे जब भी मैं x और y की वैल्यू को देखती हूँ तो इनके डिनोमिनेटर में देयर इज अ डिटर्मिनेंट a1b2 माइनस b1 a2। मतलब यहाँ पे हमारी कंडीशन है जो बहुत जरूरी कंडीशन है कि a1b2 माइनस b1 a2 is not equals to 0. Therefore now you have the solution of these two equations, x is equal to this and y is equal to this। और अभी हम उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये दो इक्वेशन थे हमारे पास, a1x b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। और हमने ये दो इक्वेशन सॉल्व किए और हमको सॉल्यूशंस मिले। x इज इक्वल टू c1 b1 c2 b2 अपॉन a1 b1 a2 b2। सिमिलरली फॉर द y वी हैव a1 c1 a2 c2 डिवाइडेड बाय a1 b1 a2 b2। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दिस इज determinant, this is also determinant. Similarly for y the solution is given as the this is nothing but the fraction of the determinant and therefore we can say कि solution is obtained by the determinant method। अगर हम यहाँ पे देखते हैं c1 b2 b1 c2 तो ये determinant हमको कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले वो देखने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम इसका प्रेजेंटेशन देते कैसे हैं। जब भी मैं यहाँ पे a1 b1 देखती हूँ, a1 b1 a2 b2, so this is represented by d, that means hereafter we represent this quantity by d, then dx represents c1 b1 c2 b2 and similarly a1 c1 a2 c2 will be represented by d1। therefore we have d is equal to a1 b1 a2 b2, dx is equal to c1 b1 c2 b2, dy is equal to a1 c1 a2 c2। therefore now your solution will be x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d। तो फिर से एक बार हम देखते हैं कि हमको सॉल्यूशन क्या मिला इस सिस्टम का। तो x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार ये फिर से इक्वेशन यहाँ पे लिख के देती हूँ और आपको बताती हूँ कि इन शॉर्ट मुझे ये सॉल्यूशंस मिलते कैसे हैं। a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। मतलब अगर हमको ये दो इक्वेशंस दिए गए हो तो द सॉल्यूशन x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं d को। हम d को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट है उसको इलिमिनेट करते हैं और उसको सिर्फ हम यहाँ पे a1 b1 a2 b2, मतलब हम d को क्या करते हैं, d कैन बी फाइंड आउट बाय टेकिंग दिस कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ y और फिर हमको d की वैल्यू मिलती है विच इज द डिटर्मिनेंट
सिमिलरली dx फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो dx करने के लिए हम x के जो कोएफिशिएंट है उनको रिप्लेस करते हैं इन दो कांस्टेंट से। मतलब a1 a2 के जगह पे हम जस्ट यहाँ पे c1 c2 लिख देते हैं और हमको dx मिलता है, b1 b2 को एज इट इज रखते हैं। और सिमिलरली हम dy के लिए क्या करेंगे, फिर dy के लिए हम y के कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस करेंगे, किससे, इस कांस्टेंट से। मतलब dy हमको मिलेगा, पहला कॉलम एज इट इज हम रखेंगे और दूसरा जो कॉलम था हमारे y के कोएफिशिएंट्स का वो रिप्लेस होगा कांस्टेंट नंबर से, c1 c2। मतलब देखिए अभी आपका क्लियर कट आपको एक सॉल्यूशन मिल गया कि अगर मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, a1x plus b1y equal to c1, a2x plus b2y equal to c2, then what are the solutions? X is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d, where what is the t? D is the determinant which can be obtained by the values a1 a2 b1 b2. That means we just take these two columns and find out their determinant, which gives me d. For the dx we replace that a1 a2 which are the constant of x by these constants c1 c2 b1 b2. Similarly, for the dy, we replace the coefficients of y by the constant c1, c2, and therefore we have dy is equal to a1, a2 as it is, and this is replaced by c1, c2. And then whenever we find these values, we have to substitute that values in this formula, and we will get the solution x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d. अभी ये मैंने आपको फॉर्मूले बोल दिए हैं, अभी इन फॉर्मूले के यूज करके हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आपके सॉल्व एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आपके यहाँ पे जो सॉल्व एग्जांपल्स दिए उसमें से एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख के लिया, वो एग्जांपल हम पहले सॉल्व करेंगे एंड देन वी गो फॉर द एक्सरसाइज। तो व्हाट आर द इक्वेशंस? 5x plus 3y equal to -11, 2x plus 4y equal to -10. Now what is the equation? You have to solve these two equations or the simultaneous equations by the Cramer's rule. तो यहाँ पे हम सबसे पहले तीन डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करके लेंगे, एक d, फिर dx और dy। तो चलो पहले हम d फाइंड आउट करके लेते हैं। तो d के लिए हमको करना क्या पड़ता है, मैंने आपको बोला कि हमको वहाँ पे कांस्टेंट नहीं लेने हैं, हमको सिर्फ यहाँ पे x और y के कोएफिशिएंट्स लेने हैं। तो d फाइंड आउट करते वक्त मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पहला कॉलम जो होगा वो मेरा होगा x के कोएफिशिएंट्स का, मतलब 5 and 2। दूसरा कॉलम होगा y के कोएफिशिएंट्स का 3 and 4। नाउ यू हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि डिटरमिनेंट मुझे कैसे फाइंड आउट करना है, मुझे जस्ट आई हैव टू टेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू एंड देन आई हैव टू टेक द सब्ट्रैक्शन। तो दिस इज 5 into 4, माइनस का साइन आ जाएगा 3 into 2, 5 4s are 20, माइनस साइन एज इट इज, 3 2s are 6, तो 20 में से 6 गए, यू हैव 14। तो आपके d की वैल्यू यहाँ पे 14 आ गई, डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको 14 मिल गई। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट dx। नाउ मैंने आपको क्या बताया, dx हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको जस्ट ये जो x के कोएफिशिएंट्स है उनको हमको रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, इन कांस्टेंट से रिप्लेस करना है। मतलब ये जो मेरा कॉलम है मैं इसको हटा दूंगी और उसकी जगह पे मैं कांस्टेंट्स को लिखूंगी, -11 -10। और दूसरा जो मेरे y के कोएफिशिएंट्स का कॉलम है वो मैं एज इट इज रखूंगी। फिर से एक बार हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लेना है। अगेन ध्यान में रखिए, हमको जब भी हम नंबर्स कैरी करते हैं हमको विद साइन नंबर्स लेने हैं। तो -11 into 4, बीच में माइनस का साइन, 3 into -10। मैं -10 को भी ब्रैकेट डालती हूँ सो दैट यू कांट कंफ्यूज विद द मल्टीप्लिकेशन एंड दिस माइनस साइन। Therefore I have 11 4s are 44, take with the sign, this minus as it is, 10 3s are 30। लेकिन मैं अगर ऑब्जर्व करती हूँ तो 10 को माइनस साइन है, और अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है और एक नंबर को माइनस साइन होती है तो यू हैव टू कैरी दैट माइनस साइन। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 44 विथ साइन माइनस, माइनस माइनस बिकम प्लस 30 एज इट इज। फिर से एक बार अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो 44 और 30 मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन 44 को निगेटिव साइन है, एक नंबर को माइनस साइन, एक नंबर को प्लस साइन, देयरफॉर देयर विल बी द सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन होगी 14 एंड इट कैरीज द साइन ऑफ द मैक्सिमम नंबर और द लार्जर नंबर विच इज नेगेटिव।
तो आपके dx की वैल्यू आ गई -14. नाउ यू हैव टू टेक द dy. व्हाट इज माय dy अगेन? dy इज नथिंग बट आई हैव टू replace the column of y और column of coefficients of y by the constant value and x का column हम as it is देंगे. तो 5 2 मैंने as it is लिया, y के column मैंने replace कर दिया -11 -10 से, मतलब constant number से. तो again you have to take the cross multiplication. 5 into -10, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, -11 into 2. तो 10 5 जा 15 विद द साइन माइनस, यहाँ पे बाहर माइनस का साइन ये ही, 11 2 जा 22, अगेन साइन माइनस. तो -50 माइनस माइनस ये हो गया +22. 50 में से 22 गया, यू विल गेट 28 विद द साइन माइनस. तो dy की वैल्यू हमको आ गई -28. तो हमने तीनों भी चीजें यहाँ पे फाइंड करके ली है. d is 40 which is nothing but the determinant of the x and y columns. dx column x is replaced by the constant value, you have -40. dy replace the column of y by the constant value, you have dy is equal to -28. Now what is your formula? X is equal to dx by d. You just have to substitute these values over here. dx is equal to -40, d is equal to 40. Therefore 14 get cancelled with 14. You have the value of x as a -1. Then go for the y. Y is dy by d. The value of dy we just have calculated, -28 divided by d, which is 14. Again 42 is 28, but whenever you have to carry the answer, please carry with the sign. Therefore you have y is equal to -2, and therefore I have the solution of this simultaneous equation as a solution is x comma y is equal to -1 and 2. See, this is your solution. देखिए कितना इजी जाता है हम जब भी क्रैमर्स रूल से फाइंड आउट करते हैं. जस्ट यू हैव टू फाइंड d dx dy and you have to find x by the formula dx by t, y by the formula dy by d, and it was your solved example. Now we go for the practice set 1.2. This is practice set 1.3. मैंने अभी आपको 1.2 बोला, सॉरी, इट इज एक्चुअली practice set 1.3. आपका अगर प्रैक्टिस सेट में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखा जाए तो दोनों भी क्वेश्चन है टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट, इसलिए मैंने वो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मर्ज कर दिया है. वहाँ पे 4 क्वेश्चन है और 4 एग्जांपल्स हमको दिए गए हैं और उनमें हमको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इफ यू रिमेंबर, हम डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? वी जस्ट टेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वी देन टेक द सब्ट्रैक्शन एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट. तो मेरा पहला एग्जाम्पल है 3 2 4 5. तो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. तो जस्ट वी हैव टू टेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 3 into 5, बीच में है माइनस का साइन, 2 into 4, 3 5 15, 2 4 8, सब्ट्रैक्शन का साइन, 15 में से 8 गए, यू विल गेट 7. कितना इजी होता है कैलकुलेशन. जस्ट यू हैव टू टेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड यू हैव टू टेक द सब्ट्रैक्शन. Just go for the second example. -1 7 2 4. -1 होगा 4 को मल्टीप्लाई, प्लीज कैरी विद द साइन, बीच में निगेटिव का साइन और सब्ट्रैक्शन का साइन. 7 into 2. 4 into 1 is 4 but with the sign minus. 7 2s are 14, take the sign minus. अभी 4 और 14 दोनों को भी माइनस के साइन है. जब भी दोनों को निगेटिव के साइन रहते हैं, वी हैव टू टेक द एडिशन विद द माइनस साइन. 14 + 4 18 विथ निगेटिव साइन. 5 into 0 -3 into -7. कौन से भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमको 0 मिलता है. दिस माइनस साइन एज इट इज. 3 into 7 is 21, बट साइन लेते हैं तो माइनस हो जाता है. 0 minus minus becomes plus. 0 plus 21, I will get 21. सी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मुझको 7/3, 5/3, 3/2, 1/2 मतलब फ्रैक्शंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम एज इट इज ले लेंगे. 7/3 है इंटू 1/2, बीच में माइनस का साइन, 5/3
इंटू 3/2। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हम डिनोमिनेटर के साथ लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई नंबर किसी के साथ कैंसिल हो रहा है, लाइक यहाँ पे 3 न्यूमरेटर पे है और यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर पे है, दैट मीन्स यू कैन कैंसिल दिस टू। बट यहाँ पे मैं कैंसिल नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसका डिनोमिनेटर मुझको 6 मिलेगा और यहाँ पे मैं अगर कैंसिल करती हूँ तो डिनोमिनेटर 2 ही मिलेगा, मतलब फिर से सब्ट्रैक्शन करने के लिए मुझको इसका डिनोमिनेटर फिर से 6 बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको एज इट इज रख दे रही हूँ और डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। तो इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए मुझको क्या लगेगा, दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। मतलब जैसे मैंने अभी कहा कि जब भी मुझे फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन लेने पड़ते हैं, आई हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, माइनस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है इसलिए सेम करने की जरूरत नहीं है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ही बार डिनोमिनेटर यहाँ पे लिख के लेते हैं और न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन करते हैं। 7 माइनस 15, तो यहाँ पे आ गया 7 में से 15 गया, मतलब उल्टा 15 में से 7 गया, यू विल गेट 8 विद द माइनस साइन, क्योंकि बड़े नंबर को यहाँ माइनस की साइन है, डिवाइडेड बाय 6। अभी मेरा आंसर आ गया -8/6। लेकिन अगर मैं इसको ऑब्जर्व करती हूँ तो 2 इज द कॉमन फैक्टर जो 6 को भी डिवाइड करेगा और 8 को भी डिवाइड करेगा, मतलब इसको मैं सिंप्लीफाइड फैक्टर में कन्वर्ट करती हूँ। आप सिंप्लीफाइड फैक्टर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, यू हैव टू टेक वन कॉमन फैक्टर फ्रॉम दैट और उस कॉमन फैक्टर से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी डिवाइड करना है। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, देयरफॉर व्हाट इज माय आंसर, आंसर इज 4/3। तो देखो ये था आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कि जिसमें आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यूज फाइंड करके लेनी थी। तो हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करके ले ली है। अभी देख लीजिए फिर से एक बार हमने कैसे किया, जस्ट यू हैव टू टेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड देन यू हैव टू टेक द सब्ट्रैक्शन। इट वाज योर फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। नाउ वी टर्न फॉर द थर्ड क्वेश्चन। नाउ दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, solve the simultaneous linear equations by the Cramer's rule. First example is 3x minus 4y equal to 10, 4x plus 3y equal to 5। तो Cramer's rule में मैंने आपको बताया हमको 3 चीज़ें फाइंड आउट करके लेनी है। पहले d, फिर dx और फिर dy। तो d कैसे फाइंड आउट करना है मुझको, d इज द डिटर्मिनेंट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कांस्टेंट नंबर्स को यहाँ पे नहीं लेते, एलिमिनेट करते हैं उनको। हम लेते हैं x और y के कॉलम्स। तो x का कॉलम है मेरा 3 4, मेरे y का कॉलम है -4 3। तो you just have to calculate the determinant d. You just have to take the cross multiplication. Sorry, -4 into 4. So 3 into 3 minus 4 into 4. So you have, this is nothing but 3 3s are 9 minus 4 4s are 16 with the sign minus. Therefore you have 9 plus 16 which is equal to 25. Therefore you have d is equal to 25. Now go for the dx. What is dx? dx में हम क्या करते हैं, हम x के कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस करते हैं इन कांस्टेंट नंबर से 10 5। तो फर्स्ट कॉलम हमारा x के कोएफिशिएंट की जगह पे होगा कांस्टेंट नंबर 10 5। सेकेंड कॉलम मेरा एज इट इज होगा -4 3। फिर से एक बार हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे। 10 इंटू 3 माइनस -4 इंटू 5। 10 इंटू 3 30 माइनस साइन एज इट इज, 4 5 are 20। 30 minus minus becomes plus 20. So 30 plus 20 you will get 50. Therefore dx is equal to 50. Similarly you have to find dy. What is dy again? dy के लिए मैं फर्स्ट कॉलम जो x का था वो एज इट इज रखूंगी और y के कॉलम को मैं एलिमिनेट रिप्लेस करूंगी कांस्टेंट के नंबर से 10 5। अगेन द सेम
Just you have to take the cross multiplication. 3 5 minus 10 into 4, which gives me 3 5s are 15 minus 10 4s are 40, which gives me 25 with the sign negative. Therefore, dy is equal to minus 25. Now we go for our solutions. The formula for x is equal to dx upon d. Dx is 50, d was 25, 25 ones are 25 twos are. Therefore, x is 2. Similarly, y is equal to dy upon d. dy is minus 25, d is 25, 25 ones are 25 minus. Therefore, what is your solution? xy equal to 2 comma minus. See, it was your first equation जहाँ पे हमने d फाइंड किया, dx फाइंड किया, फिर dy फाइंड किया. The formula of x was dx upon d, which gives me 2. Formula for the y is dy upon d, which gives me minus 1. Therefore, your solution is xy equal to 2 minus 1. Now you go for the equation 2. अगर मैं equation example 2, अगर मैं equation example 2 में देखती हूँ तो ये equations मुझे standard form में नहीं दिए गए हैं. हमारा standard form है ax plus by equal to c while solving the Cramer's rule. अगर यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो उनको standard form में convert करके लेती हूँ. मतलब my first equation becomes 4x plus 3y equal to 4, and my second equation you can write as 1. इक्वेशन 2 में मुझे दिख रहा है कि माइनस 5 इधर है, तो मैं उसको शिफ्ट करके यहाँ पे लूंगी. यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे शिफ्ट होके वो हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 8. दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन. तो देखिए मुझे यहाँ पे फिर से दो इक्वेशंस मिल गए हैं. मुझे सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए फिर से एक बार d की जरूरत होगी, dx की जरूरत होगी, एंड आई हैव टू फाइंड द dy. तो जस्ट गो फॉर द d. अगेन d इज द डिटर्मिनेंट जिसमें हम लेंगे x का कॉलम 4 6, y का कॉलम 3 5. Calculate the determinant value. You have to take the cross multiplication. 4 with 5 minus 3 into 6 gives me 4 5s are 20 minus 3 8s are 3 6s are 18, which is equal to 2. Therefore, the value of d is 2. Go for the dx. dx में फिर से I revise. x का कॉलम है, रिप्लेस करना है कांस्टेंट नंबर से 4 8. y का कॉलम आप एज इट इज रखने वाले हो. फिर से 4 5s are minus 3 into 8. 4 5s are 20 minus 3 8s are 24 gives me minus 4. Therefore, I have dx equal to minus 4. Go for dy. Again the same. पहला कॉलम में एज इट इज रखूंगी 4 6 का. दूसरा कॉलम जो y का है वो रिप्लेस करूंगी 4 8 से, मतलब कांस्टेंट नंबर से. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन 4 into 8 minus 4 into 6. 4 8s are 32, 4 6s are 24, which gives me 8. Therefore, you have dy equal to 8. तो हमारे पास ये तीनों चीजें आ गई है. d है, dx है, dy है. चाहिए तो आप ऐसे उनको हाईलाइट कर सकते हो. Therefore, solution x is equal to by formula dx upon d. What was your dx? dx is minus 4 and d is 2, gives you minus 2. Go for the y. Formula for y is dy upon d. What is your dy? It is 8. d is 2. Therefore, you have 8 upon 2, which gives you 2. Therefore, what is your solution? Solution is x comma y. Value of x is minus 2. Value of y is 4. Therefore, these are your first and second example. Now we will go to the third example. Third example, x plus 2y equal to minus 1. This is my first equation.
2x minus 3y equal to 12. This is my second equation. Again the same thing. अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे साथ लिखना शुरू कर दो, अगर नहीं तो फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ. जस्ट सी दिस. पहले हम d को कैलकुलेट करते हैं. d को कैलकुलेट करने के लिए हम ये कांस्टेंट नहीं लेते, हम x और y का कॉलम लेते हैं. अगर मैं x का कोएफिशिएंट यहाँ पे देखती हूँ तो whenever there is nothing, that means there is a 1. Therefore first column is 1, 2. Second column is 2. Don't write just 3, write with the sign. You have to take again the cross multiplication. 1 into minus 3 minus 2 into 2. 1 into minus 3 gives me minus 3 minus 2 2 is 4. दोनों को 3 और 4 को माइनस साइन है, मतलब यहाँ पे होगा एडिशन विथ द माइनस साइन. तो आपको d की वैल्यू यहाँ पे मिल गई माइनस 7. गो फॉर dx. dx में क्या करते हैं हम? dx में हम x का कॉलम हटा देते हैं और उसकी जगह पे हम कांस्टेंट का कॉलम लिखते हैं. -1 12 और 2 -3 इक्वल टू -1 इंटू -3. साइंस अच्छे से देख लो. माइनस का साइन 2 इंटू 12. थ्री और 1, 3 1 जा 3. अगर मल्टीप्लिकेशन में दोनों भी नंबर को माइनस साइन हो तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, देयरफॉर +3. दिस माइनस साइन एज इट इज. 12 2 जा 24. तो 3 में से 24 गए, मतलब 24 में से 3 गए, यू विल गेट 21. बड़े नंबर का साइन है माइनस. तो नाउ यू हैव dx इज इक्वल टू -21. Now go for the dy. Again you can revise. dy is nothing but आपको क्या करना है? x का कॉलम एज इट इज रखना है, आपको y के कॉलम को हटा देना है और उसकी जगह पे आपको कांस्टेंट नंबर्स डाल देना है. Again you have to take the cross multiplication. देखिए जैसे जैसे एग्जाम्पल बढ़ते जाते हैं आप इसके साथ बहुत यूज टू हो जाते हैं, बहुत इजी लगने लगता है ये. लेकिन देखो जैसे मैंने यहाँ पे गलती की, 1 into 12 लिखा, लेकिन 1 into 12 लिखा. अगेन दिस इज नॉट 2 12, दिस इज 2. तो ऐसी गलतियां मत कर देना. 1 into 12 is 12, minus sign as it is. 1 into 2 is 2 with the minus sign. माइनस माइनस हो जाता है प्लस. तो 12 plus 2 is 14. तो नाउ यू हैव dy. तो आपके dy की वैल्यू यहाँ पे आ गई 14. तो आपको d मिल गया, dx मिल गया और dy भी मिल गया. तो चलो हमारे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. तो फॉर्मूला x इज इक्वल टू dx अपॉन d. मेरे dx की वैल्यू है -21, d -7. 7 3 जा 21. द सेम रूल एज दैट फॉर द मल्टीप्लिकेशन कि जब भी मेरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को निगेटिव साइन होती है तो डिवीजन में निगेटिव निगेटिव हो जाता है पॉजिटिव. तो x की वैल्यू आ गई +3. Go for y. Y is dy upon d. So what is my dy? Is 14. d is -7. एक को पॉजिटिव है, एक को निगेटिव है, तो आपका जो डिवीजन है आपको निगेटिव नंबर देता है. 7 2 जा 14. Therefore it is -2. Therefore you have the solution x, y. And what is that solution? It is 3, -2. तो आई हैव सॉल्यूशन x y इज इक्वल टू 3 -2. चलिए फोर्थ एग्जांपल की तरफ चलते हैं. दो इक्वेशंस दिए मुझको. आई रीड 6x - 4y इक्वल टू -12, 8x - 3y इक्वल टू -2. अगेन आई हैव टू सॉल्व दिस एग्जांपल बाय द ग्रामर रूल. तो डिटरमिनेंट d फाइंड आउट करेंगे. 6 8 x का कॉलम, यहाँ पे मैंने लिखा y का कॉलम.
तो अगेन यू हैव टू टेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू -3 -4 इंटू 8. तो कैरी विद द साइन 6 3 जा 18 विद द साइन नेगेटिव -4 8 जा 32 with minus sign. -18 plus 32 gives you 14. So your value of D is equal to 14 with minus sign. dx x को कॉलम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट नंबर से -12 -2 y एज इट इज -4 -3 सबको निगेटिव साइन है। जब भी आप नंबर्स कैरी करेंगे बी केयरफुल अबाउट द साइंस। ट्वेल्व 3 is 36 minus minus becomes plus minus sign as it is 4 2 is 8 minus minus becomes plus therefore plus है बाहर माइनस का साइन है subtraction gives me 28 therefore my dx is equal to 28. Please check the calculation, be careful about the signs. dy x का कॉलम एज इट इज रखूंगी y को रिप्लेस करूंगी कांस्टेंट नंबर से 6 इंटू -2 -12 इंटू 8 6 2 जा -12 -96 -12 एज इट इज माइनस माइनस गिव्स मी 96 प्लस 96 एक प्लस है एक माइनस है तो होगा सब्ट्रैक्शन कैरी करेगा साइन पॉजिटिव का क्योंकि बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव दिया है मुझको। तो यहाँ पे मुझे dy मिल जाएगा 96 में से 12 गया 84 विद अ प्लस साइन। I go for the values x dx upon d. What is dx? It is 28 d minus 14 14 1 जा 14 2 जा gives me x is equal to -2. Similarly you can go for the y formula dy upon d. formula लिखना ना भूलिए dy 84 d है 28 तो 28 के टेबल में 84 अगर आपको मिलता है तो ठीक है नहीं तो अगर आपको छोटा नंबर से डिवाइड करना आता है तो छोटे नंबर से करिए you can go by 14 you can go by 2 or directly if you know the table of 28 you can go like this 28 1s are 28 3s are 84. So I have the solution xy equal to -2 comma 3. This is about your fourth equation. Now go for the fifth equation. Fifth example. दो इक्वेशंस दिए गए 6m प्लस 4m प्लस 6m इक्वल टू 54 फर्स्ट इक्वेशन 3m प्लस 2m इक्वल टू 28. देखिए डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट m एंड n. जैसे ही आपका x y काम करते एज ए वेरिएबल तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बोला था कि सिर्फ x y ही वेरिएबल नहीं होते एम एन है ए बी है कोई से भी नंबर जो भी आपको अच्छे लगे वो आप एज अ वेरिएबल यहाँ पे यूज करते हो. मतलब जैसे एक्स वाई मेरे काम करते थे वैसे ही मेरा एम और एन भी काम करेगा. तो ये मेरे दो इक्वेशंस दिए गए हैं. अगेन आई हैव तो मेरे वेरिएबल्स चेंज है इसलिए मेरा सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा. मेरा सॉल्यूशन सेम है. डिटरमिनेंट डी फाइंड आउट करना है मुझको. तो यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई यूज ना करते हुए मैं यहाँ पे एम और एन यूज करूंगी. तो मेरा पहला कॉलम होगा 4 3 एम के कोएफिशिएंट्स 6 to n के coefficients. Just find out and tell me the answer. 4 into 2 minus 6 into 3. 4 2 जा 8 6 3 जा 18 18 में से 8 गए 8 sorry 18 में से 8 गए you have the 10 with the sign minus because बड़े नंबर का साइन है नेगेटिव. This is 18 minus 8 is equal to 10 with the sign minus. So you have d is equal to -10. Then go for the dx. फिर से dx में आप क्या करते हो dx में आप
x का कॉलम रिप्लेस कर, सॉरी m का कॉलम, तो यहाँ पे मैं x की जगह पे अभी dx नहीं ले लूंगी, अभी मैं यहाँ पे dm ले लूंगी। जस्ट गो फॉर दिस कि जब भी हम हो तो हम डायरेक्टली यहाँ पे आदत होती है तो हम dx लिखते हैं जैसे अभी मैंने लिखा था, लेकिन यहाँ पे हमको m है वेरिएबल, इसलिए मैं यहाँ पे dm लिखूंगी। तो मेरा पहला कॉलम m का रिप्लेस करूंगी, उसकी जगह पे 54 लिखूंगी, 28 लिखूंगी। अभी कैलकुलेशन केयरफुली से करना पड़ेगा आपको, 6 2 क्योंकि बड़े नंबर है आप यहाँ पे। तो 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28, चाहिए तो आप नोटबुक के एक साइड को रफ वर्क बोल सकते हो और अच्छे से कैलकुलेशन वहां पे करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हो। 4 2 8, 5 2 10, 108 माइनस 6 8 48, कैरी 4, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, फिर से हम रफ कर देंगे। 28 इंटू 6, 6 8 48, कैरी 4, 6 2 12, 12 प्लस 4 168, 168 में से 108 गए, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 1 में से 1 गया 0, therefore dm is equal to 60. Go for dn. dn में मैं क्या करूंगी, n को कॉलम रिप्लेस करना है, मतलब m को कॉलम में एज इट इज रखूंगी। 54 28, 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, कैलकुलेशन करके देख लीजिए। 4 8 32, कैरी 3, 4 2 8 प्लस 3 11, 3 4 12, कैरी 1, 5 3 5 15 प्लस 1 16, gives me 50. Just take the calculations. dn is equal to 50. Go for m. m is equal to dn upon d. dm is 16, d is minus 10, minus 6. n is equal to dn upon d. dn is 15 upon d, that is minus 10, which is equal to minus 5. Therefore, what is your solution? Solution is m comma n is equal to minus 6 minus 5. So this is your solution. Now go for the next example. Again you have to calculate d. यहाँ पे फिर से हम x और y के साथ आ गए, लेकिन अगर मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो यहाँ पे मुझे सब फ्रैक्शंस दिखाई दे रहे हैं। मेरा पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, दूसरा है x माइनस y बाई 2। y बाई 2 मतलब व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y? इट इज 1 बाई 2 विद द साइन माइनस इक्वल टू 1 बाई 2। तो d मेरा x का कोएफिशिएंट 2 1, दूसरा कॉलम होता है y का कोएफिशिएंट। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है, लेकिन इसमें y का कोएफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे 1 है, नीचे 2 है, मतलब इट इज 1 बाई 2 विद द साइन नेगेटिव, दैट इज इट इज माइनस 1 बाई 2। ठीक से कैलकुलेशन कर दीजिए फिर से। 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 3 इंटू 1। अभी मैंने आपको जैसे पहले एग्जांपल में कहा था कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो तो मैं जब भी मल्टीप्लिकेशन करना है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो यहाँ भी फ्रैक्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे फ्रैक्शन है, और वो भी अगर मैं इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल करती हूँ तो दैट फ्रैक्शन विल गेट कैंसिल, देयरफॉर दिस 2 गेट कैंसिल विद दिस 2, दिस इज माइनस 1 माइनस 3। देखिए जैसे अभी मैंने 2 के साथ 2 कैंसिल किया, वो सिर्फ कब पॉसिबल है? मल्टीप्लिकेशन है तो। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, प्लस है, तो आप वहां पे कैंसिल नहीं कर सकते। जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल करती हूँ। कैंसिल मतलब आइदर आई कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड, देयरफॉर 2 get cancel with 2, therefore I have minus 1 and this is minus 3, therefore you have minus 4. Hence आपकी d की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई है, d is equal to minus 4. Go for dx. dx में क्या करोगे आप? x का कॉलम रिप्लेस करना है बस। 2 1 upon 2, y का कॉलम एज इट इज 3 माइनस हाफ।
2 into minus half minus 3 into 1/2। देखिए जैसे मैंने पहले बोला था अभी हमको वैसे करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन है और 2 और 3 एक दूसरे के साथ कैंसिल नहीं होते, ना 2 3 को डिवाइड करता है क्योंकि 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2 एंड देयरफॉर आई अगेन मल्टीप्लाई 2 with 1 एंड 2 with 1, मतलब इसको डिनोमिनेटर 1 है, इसको डिनोमिनेटर 1 है, तो मैं क्या करूंगी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगी, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ करूंगी। देखिए आप 2 को 2 के साथ कैंसिल कर सकते हो, लेकिन फिर से वही होगा कि एक आ जाएगा फ्रैक्शन में, एक का फ्रैक्शन नहीं है, तो आपको जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैंने फैक्टर्स को कैंसिल नहीं किया है, मैंने ऐसे ही रख दिया है वहां पे -2/2 माइनस यहाँ पे होगा 3 1 जा 3 अपॉन 1 2 जा 2 दैट इज 3/2। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला है -2/2 माइनस 3/2 दैट इज दिस इज -2 -3। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है हम एक ही बार उसको लिख के देते हैं, तो दिस इज -5/2। तो मेरा dx आ गया यहाँ पे -5/2। You can check the calculation, 2 into -1/2 you have 2/2 minus 3/2, therefore this is denominator is same, दोनों को माइनस साइन है इसलिए उनका एडिशन हो जाएगा, साइन आ जाएगा माइनस का। Go for dy। तो dy क्या है मेरा, x का कॉलम एज इट इज रखूंगी 2 1, dy का कॉलम निकाल दूंगी, यहाँ पे मैं कांस्टेंट नंबर्स लिखूंगी 2 into 1/2 माइनस 2 into 1, सेम ऊपर के जैसे हमारे केस है यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे है, तो 2 गेट कैंसिल विद 2, तो यहाँ पे 1 -2 आई गेट -1, तो dy की वैल्यू यहाँ पे आ गई -1। मैं ये पार्ट आपको जब भी मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे फ्रैक्शन दिख रहा है, तो ये पार्ट अच्छे से आपको समझे इसलिए मैं ये थोड़ा सा पार्ट रफ कर देती हूँ और वहाँ पे मैं आपको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। आई होप ये आपने देख लिया होगा, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल के लीजिए या मेरे साथ ही लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ये रफ कर देती हूँ सो दैट आई कैन राइट द आंसर ऑफ x एंड y। तो देखिए आप फॉर्मूला आपका क्या निकल लिया, आपका x का फॉर्मूला है x = dx/d, तो dx क्या है आपका अभी -5/2 होल डिवाइडेड बाय -4। अभी आपको अगर डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हो तो इट इज वेरी गुड, अगर नहीं कर सकते तो मैं आपको बताती हूँ इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। सबसे पहले यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, मैं उसको कैंसिल करती हूँ, मतलब आगे के कैलकुलेशन में वो नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय 4। अभी आपको पता है डिवाइडेड बाय मतलब क्या होता है, दिस इज आई कैन राइट दिस एज 5/2 डिवाइडेड बाय 4, आई कैन राइट दिस, लेकिन जब भी मैं कौन से नंबर को ऐसे लिखती हूँ डिवाइडेड बाय 4 तो ये उल्टा हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाय 1/4, तो दिस इज नथिंग बट 5/8। तो मेरे x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5/8। 5/2 को 4 डिवाइड था तो उल्टा हो जाता है, वो मल्टीप्लाई करके 1/4, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे का नीचे, देयरफॉर आई हैव 5/8, तो x की वैल्यू मिल गई 5/8। तो फॉर y dy/d, dy का वैल्यू क्या था -1, d का वैल्यू था -4, माइनस माइनस गेट कैंसिल, आई हैव 1/4। तो योर मतलब x और y दोनों की वैल्यू मुझे फ्रैक्शंस में मिल गई, तो y की वैल्यू आ गई 1/4, देयरफॉर योर सॉल्यूशन इज x, y equal to 5/8, 1/4। ओके दोस्तों देख लीजिए, ये सारे हमारे 6 एग्जाम्पल्स यहाँ पे हो गए। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे, पहले बार डिटर्मिनेंट मतलब क्या, और सेकेंडली अगर मुझे लीनियर सिस्टम दी गई हो तो वो डिटर्मिनेंट मेथड से मतलब क्रैमर रूल से कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जस्ट वी टेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स एंड वी टेक द सब्ट्रैक्शन,
और हमको लीनियर सिस्टम अगर सॉल्व करनी है तो हम क्या कर लेते हैं, हम डी फाइंड करते हैं, फिर डी एक्स फाइंड करते हैं, फिर डी वाई फाइंड आउट करते हैं. देन वी गो फॉर द फॉर्मूलाज, x is equal to dx upon d, y is equal to dy upon d, and then we have the solution x comma y. मतलब ये सबसे इजी मेथड है कि यहाँ पे ना आपको इलिमिनेट करना है किसी कांस्टेंट को, किसी वेरिएबल को. तो हमको जस्ट क्या करना है कि यहाँ पे जो एक्स और वाई के कॉलम्स है उनको लिख लेना है, उससे डी फाइंड आउट करना है. एक्स कॉलम को रिप्लेस करना है कांस्टेंट से, फिर हम डी एक्स फाइंड आउट करके लेते हैं. वाई का कॉलम रिप्लेस करना है कांस्टेंट से, फिर हम डी वाई फाइंड आउट करते हैं. इतनी इजी मेथड है यहाँ पे. और फिर फॉर्मूलाज में वैल्यूज डालते हैं और सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस सेट 1.3. तो मतलब अभी हमने 1.3 पूरी देख ली है. एक बार देखिए आपको समझ में आ रहा है क्या. अगर समझ में आ रहा है तो लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलिए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वैसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइए. हम फिर से एक बार अच्छे से यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. और हाँ, इम्पोर्टेंट बात इज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे इस चैनल को, हर्ष मैथ्स एकेडमी को आप फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और आपके दोस्तों को शेयर करिए. धन्यवाद. थैंक यू.